basic strength of aromatic amines. Basic strength of aromatic amines. एरोमेटिक अमाइंस में क्या होता है? देखो, मुझे बताओ, ये एनिलीन है। व्हाट इज दिस? एरोमेटिक अमाइंस का मतलब होता है ये एनिलीन है। अच्छा, एनिलीन में कौन सा इफेक्ट दिखता है रेजोनेंस का? आपको पता है ना, एनिलीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्रिस्टल ऑफ इफेक्ट इज शोन हियर। डीलोकलाइज मैम क्या, कौन सा इफेक्ट रेजोनेंस से कौन सा इफेक्ट दिखता है? एक्टिवेटिंग है, प्लस आई डीएक्टिवेटिंग है, है, प्लस माइनस आर है, क्या है? रेजोनेंस में दो ही इफेक्ट होता है, प्लस आर माइनस आर। प्लस आर मैम। प्लस आर इफेक्ट दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे डेंसिटी अंदर की तरफ भागता है। ये जो लोन पेयर है ये, और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो लोन पेयर अंदर की तरफ भागता है, तो ये यहाँ पे प्लस आर। एक्टिवेटिंग, प्लस आर का मतलब होता है एक्टिवेटिंग। ओके, नाउ अगर इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे शो करता है, इसका मतलब है डेंसिटी अंदर अंदर की तरफ भाग रहा है ना। और अगर डेंसिटी अंदर की तरफ भाग रहा है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यस, यस मैम। नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का डेंसिटी अंदर की तरफ भाग रहा है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी घट रहा है। अगर घट रहा है तो बेसिक प्रॉपर्टी घट जाएगा ना। That means aromatic amines are less basic than aliphatic amines. Aromatic amines are less basic than aliphatic amines. Aromatic है ये even less हो जाता है किससे? किससे किए less I mean basic हो जाता है किससे? aliphatic amines से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये सबसे एनिलीन सबसे कम बेसिक हो जाता है, छोटा बेस है। आपको मैं और एक देती हूँ, मुझे बताना है क्या हो जाए। ये एरोमेटिक तो है, बट ये 2 डिग्री एरोमेटिक है, ये 1 डिग्री है, NH2 है 1 डिग्री। ये क्या है? ये भी एरोमेटिक है, बट ये 2 डिग्री नहीं है। देख लो एक बार। यस मैम। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी में किसकी ज्यादा होगी? मैम सेकंड सेकंड वाले की। अच्छा, क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज रेजोनेंस से तो घटता है, ये तो कम हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे आ रही है, बट ये डोनेट भी थोड़ा सा कर रहा है, दूसरे साइड से डोनेशन भी चल रहा है। इस तरफ से तो ये उसको खींच रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, बट उस साइड से डोनेशन भी चल रहा है, तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी। सब कुछ डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रहा है। यहाँ पे पूरा घट रहा है क्योंकि एक साइड से खाली ये विथड्रॉ ही चल रहा है, यहाँ पे तो घट रहा है पूरा। यहाँ पे घट तो रहा है, बट थोड़ा सा डोनेट भी तो कर रहा है ना। अब आपको मैं बताऊंगी ये वाला। बताओ फिर इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? मैम सबसे हाई हो जाएगी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, घट बढ़ जाएगी ना, बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी ना। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप का डोनेट कर रहा था, यहाँ पे देखो इसको तो यहाँ पे खिसकना है, वो तो जाएगा, छोड़ दो, वो तो विथड्रॉइंग है ही, बट ये दोनों के दोनों डोनेट भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से थोड़ी सी बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी ना? यस ठीक मैम। है, अच्छा। अब हम चलते हैं, फिर उसके बाद हम अभी क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा, अगर मैं सिंपल वाला केस लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? सिंपल अगर मैं उस तरीके से बात करूं तो, वेपर फेज की बात नहीं करूंगी, सिंपली अगर मैं गैसियस फेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा उसके बाद? उसके बाद फिर आपको आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद आ जाएगा आपका अमोनिया। आ जाएगा, यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आपको आ जाएगा ये वाला, थोड़ा सा यहाँ पे डोनेशन चल रहा है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? दोनों साइड से डोनेशन
और उसके बाद सबसे ज्यादा किसका मिलाएगा, तीनों साइड से डोनेशन चलेगा ना यहाँ पे, और कोई विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है यहाँ पे, तो जबरदस्त रहेगा इसका बेसिक प्रॉपर्टी। ध्यान रहे बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है एनिलीन का 1 डिग्री का, सबसे कम होता है। और अगर बाकियों को हम देखते हैं तो ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो है, साथ में 3 डिग्री भी है क्योंकि यहाँ पे खाली N है ना। उसके बाद फिर बाकी अमोनिया आएगा, फिर 1 डिग्री एलिफेटिक, फिर 2 डिग्री एलिफेटिक, फिर 3 डिग्री एलिफेटिक। सबसे मैक्सिमम रहेगा ये वाला, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा यहाँ। दूसरी बात कि मैं आपको अभी बता रही थी, यहाँ पे मैं आपको ये दे रही हूँ, यहाँ पे NH2 ग्रुप का बेसिक प्रॉपर्टी का मेरा ऑर्डर चल रहा है। यहाँ पे 3, यहाँ पे मैं अमाइंस एनिलीन ले रही हूँ और साथ में थोड़ा सा यहाँ पे मैं NO2 ग्रुप डालूंगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगी और यहाँ पे CH3 ग्रुप डालूंगी। अब बताओ किसकी बेसिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी? पहले मैम थर्ड थर्ड वाले की, वाले, फिर सेकंड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की। मैम सबसे पहले थर्ड वाले की, फिर सेकंड हम्म, सबसे लास्ट में फर्स्ट वाले की होगी। सबसे कम, ठीक है। दैट मींस ये दे सकते हैं आपको, ये है बेसिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर। क्यों है? विथड्रॉ तो करेगा, ये तो यहाँ पे विथड्रॉ करके इसका एसिडी बेसिक प्रॉपर्टी को घटा देगा क्योंकि ये प्लस का इफेक्ट दिखाएगा और यहाँ पे डेंसिटी घट तो जाएगी। ये उल्टा ऊपर से आप विथड्रॉ करेगा, आपको पता है ये तो विथड्रॉ करेगा, ये भी विथड्रॉ करेगा, तो इसका हाल और खराब हो जाएगा ना। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी सबसे कम। यहाँ पे खाली एक साइड से रेजोनेंस इफेक्ट से विथड्रॉइंग चलेगी, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट दिखेगा, विथड्रॉ करेगा। यहाँ पे विथड्रॉ थोड़ा सा तो होगा, विथड्रॉ तो करेगा, फिर ये थोड़ा सपोर्ट भी कर रहा है, दे भी रहा है, बढ़ा भी रहा है। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर विद दिस? यस मैम। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमाइंस भी, इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। अब चलते हैं सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में, हम पॉइंट में चलते हैं। ये तो आपको मैंने थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका मेन तो बेसिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम प्रॉपर चलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन क्या क्या दिखाता है अमाइंस। ठीक है, तो चलते हैं उसमें। रब कर रही हूँ, ये अगर आपका डन हो गया तो मैं रब कर रही हूँ, देख लो। ये सारे बेसिक स्ट्रेंथ का ही है, जो रिलेशन वगैरह बता रही हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर है बच्चे? क्लियर है तो मैं दूसरे में चलूं फिर? यस मैम। अच्छा, अच्छा। उसके बाद हम चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? केमिकल रिएक्शन। सबसे अभी पॉइंट में चलेंगे, अभी कौन कौन सा पॉइंट है, 1 बाय 1 पॉइंट मैं आपको सबसे पहले थोड़ा बता देती हूँ, नाम लिख दो। अब हम चलेंगे प्रॉपर केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट आप पहले लिखो, पहला पॉइंट लिखो। कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो बेसिक प्रॉपर्टी को, केमिकल रिएक्शन कौन सा है? अभी तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में ऑर्डर पढ़ रहे थे। अब कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो कि बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है? सेकंड वन लिखो, ठीक है, लिखो। एल्किल हैलाइड्स के साथ कैसे रिएक्शन दिखाता है? उसके बाद देखो, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद एल्किल हैलाइड्स, इसको हम एल्काइलेशन कहते हैं, क्योंकि एग्जांपल में आपको बताती हूँ मैं। इसे एल्काइलेशन कहते हैं क्योंकि एग्जाम में ये टर्म दी जाती है। एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस आएगा शॉर्ट नोट में, तो आपको ये वाला दिखाना पड़ेगा। इसको दूसरे तरीके से एल्काइलेशन कहते हैं। दूसरा है रिएक्शन
रिएक्शन ऑफ अमाइंस, रिएक्शन ऑफ अमाइंस। आज देखो क्वेश्चन ही काम करना ना, आज आपको मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया है ना, तो अगर आप थोड़ा सा अरिहंत कर दोगे ना आज, देखना आपको मैं काम दे देती हूँ। रुको, अच्छा हाँ, मेरे पास अरिहंत भी पढ़ा होगा, देखते हैं, नहीं होगा तो मैं फिर पीडीएफ कलेक्ट करूंगी, कोई बात नहीं। आज अपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, तो आज अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जैसे आपको अभी इतने सारे ऑर्डर मैंने बताया, एरोमेटिक का ऑर्डर बताया, एलिफेटिक का ऑर्डर बताया, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, गैसेस फेज के लिए अलग ऑर्डर है, एक्वस फेज के लिए दूसरा ऑर्डर है। तो ये सब आपको मैंने जो बताया ना, अगर आप आयरन से कर दोगे थोड़ा सा आप और भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। 1 मार्कर में कम से कम 15-20 से कम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इस ऑर्डर को लेके। खाली अमाइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वगैरह जो है। ठीक है, आज आपको मैं काम दे दूंगी, कर लेना। रिएक्शन ऑफ अमाइंस पे एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड, इसे हम क्या कहते हैं? एसाइलेशन कहते हैं। इसे अल्काइलेशन कहते हैं ऊपर वाले को, और इसे एसाइलेशन कहते हैं। अच्छा, 4th पॉइंट में आपका क्या आता है? एक रिएक्शन यहाँ पे आता है कार्बिलमाइन रिएक्शन। ठीक है, कार्बिलमाइन, कार्बिलमाइन रिएक्शन होता है, कार्बिलमाइन टेस्ट कहते हैं, आपने अमाइंस में पढ़ा होगा कार्बिलमाइन रिएक्शन, जो कि टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन के लिए, ओनली 1 डिग्री अमाइन। अगर आपको बोले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करो तो आप ये वाला रिएक्शन देख सकते हो, जिससे कि दिस टेस्ट इज ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर पॉइंट लिख दो, पॉइंट लिखो, बाद में आपको समझाऊंगी फिर मैं। ये पॉइंट आप लिखते चलो, लिखो रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। थोड़ा सा डायज़ोनियम सॉल्ट वगैरह का कांसेप्ट मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि डायज़ोनियम सॉल्ट तो एक टॉपिक पूरा आगे है इसका। रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ HNO2, दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड, दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एंड HNO2 इज नाइट्रस एसिड। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप ठीक है, लिखो 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 एल्डिहाइड। रिएक्शन अमाइंस विद एल्डिहाइड के बाद रिएक्शन से क्या बनता है? स्किप बेस आपने पढ़ा होगा, ये हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद एल्डिहाइड में, स्किप बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 7 पॉइंट लिखो, और कुछ इसमें बचता है क्या? इसमें आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा। हाँ, लेकिन और भी है यहाँ पे, इसको हम लेके चलते हैं। रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा ठीक है, अब इसको ना ये आपको थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिखो, लिखो आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिखो। ठीक है, रिएक्शन बेंजीन, इसके ऊपर थोड़ा नेम रिएक्शन आता है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट कहते हैं इसको, इसको कहते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है उन्हें टीचर ने पढ़ाया होगा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट किसे कहते हैं। यस मैम। ठीक है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन के लिए ही होता है, 3 डिग्री इंक्लूड नहीं होता इसमें, ओनली फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ये खाली कार्बिलमाइन रिएक्शन इज ओनली फॉर 1 डिग्री, बट दिस इज फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। हम ये 3 डिग्री के लिए क्यों नहीं होता? जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, साथ में एग्जाम में पढ़ाऊंगी, आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं होता है ना, 3 डिग्री में हाइड्रोजन होता है क्या हाइड्रोजन के साथ? नो मैम।
तो इसीलिए ये खाली 1 डिग्री 2 डिग्री किसके, ये हाइड्रोजन बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। ओके मैम। अच्छा, 7th वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर नाइट्रेशन वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में अमाइंस में आपको इतने पॉइंट लर्न करने पड़ेंगे, इसी के अंदर से क्वेश्चंस आएगा। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉइंट लर्न कर लेते हो तो फिर ऑटोमेटिकली अंदर घुस के आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शंस कैसे कैसे बनते हैं। तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा लर्न करने के लिए ना, ऐसे ही अगर आप 15 दिन पढ़ोगे तो फायदा नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके रिमेंबर करोगे, लर्न करोगे तो बेटर। इसके अंदर फिर आपको क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपको नाइट्रेशन एवरीथिंग आ जाएगा आपको। ठीक है, सल्फोनेशन वगैरह सब कुछ इसी के अंदर, नाइट्रेशन, फिडलक्राफ्ट नहीं दिखाता है, फिडलक्राफ्ट नहीं आएगा, इसके अलावा सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन सब कुछ आएगा इसमें। पिक्रिक एसिड है इसमें, तो आपका पिक्रिक एसिड नहीं आएगा, ये दूसरा रिएक्शन है, ये इसको लेके है क्वेश्चन जो है। सो दीज आर द रिएक्शंस, पिक्रिक एसिड तो हम अल्कोहल में पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये रिएक्शंस मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, एक तो स्किप बेस को ये क्वेश्चन आता है, 1 डिग्री कार्बोनिल टेस्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर डिस्टिंक्शन टेस्ट, एंड हिग्सबर्ग से थोड़ा रीजनिंग क्वेश्चंस भी आता है, वो डिस्टिंक्शन टेस्ट में भी आ जाता है थोड़ा सा। और इसको लेके शॉर्ट नोट आता है, अमाइंस का अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन को डिस्क्राइब करो, होने को एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जो आपको बता रही हूँ। HNO2 से हाफ रिएक्शंस आता है, HNO2 से हाफ रिएक्शंस आता है 100%, यहाँ से हाफ रिएक्शंस आपको दे देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी, 1 by 1 रिएक्शंस कल कराऊंगी, आज ज्यादा हो जाएगा, आपने बहुत कुछ आज करा है, कंफ्यूज हो जाओगे पूरा। ठीक है, ओके।